दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वो लीला वर्णित है जिसने अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। ये कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण। चित्त चैन नहीं चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप ही बड़ा अद्भुत है। धूरी भरी अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैज निबाजत पीर कछौटी। बाछवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। युगल प्रिया जी का पद राग मेघरंजनी जपताल में। श्याम स्वरूप बसो ही मैं फिर और नहीं जग भावैरी। कहा कहूँ को माने मेरी सिर बीती सो जानेरी। रसना रसना सब रस फीके द्रगन और रंग लागेरी। सबनन दूजो कथा न भावे सुरत सदा प्रिय की जागेरी। बड़ो बिरत अनुराग अनोखो लगन लगी मन नहीं लागेरी। जुगल प्रिय के रोम रोम ते श्याम जाम नहीं पल त्यागेरी। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। मुकुट लटक अटकी मन माही। नृत्य नृत्यत नटवर मदन मनोहर कुंडल झलक अलक विधुराई। नाक बुलाक हलत मुक्ता हल होट मटक गति भौह चलाई। ठुमक ठुमक पग धरत धरन पर बाह उठाई करत चतुराई। झुनक झुनक नूपुर झनकारत तत्ता थई थई दीज रिझाई। चरण दास सहजो हित अंतर भवन करो जित रहो सदाई। मुकुट लटक अटकी मन भाई। राजा परीक्षित ने कहा आपने सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की अत्यंतिका के कारण वस्त्र भान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी ये कथा आनंददायी नहीं है। सुखदेव जी जैसे वीतरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाते। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं अर्थात तप कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्वश ही बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्वशयी बनाने का आदेश वेदांत भी देता है। ये बड़ा कठिन काम है। इसीलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि मुक्ति की वे इच्छा ही नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगावस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपस्या तो की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे वही समाधि सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वो है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक बस में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसी कारण तो हठयोग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम को समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती, मन आत्मा की आज्ञा में है।
आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञा अनुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्म रंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है। वे कान बंद करके या आंख मूंद कर नहीं बैठती। ये तो खुले कान खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती हैं। ये तो अपने कान और आंखों से श्री कृष्ण को ही बसाती हैं। इन्हें देखकर तो उद्भाव उल्टा सीधा बन गए थे। ये गोपियां खुली आंखों से भी समाधि लगा सकती हैं। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां उन्हें कृष्ण ही दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवः। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसीलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। अतः साकार ब्रह्म को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का चिंतन क्यों करें? उद्धव जी, जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करते हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो सकता है उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां ग्रस्त होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तमोत्तम परमहंस हैं जो सभी बाह्य विषयों से आलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण महाग्रस्त भी हैं और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं, 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता की थी। यदुवंश और श्रवण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परमहंसों की सहायता है। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान्न का आहार करने पर विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है, अरुचि भी, किंतु वो तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। विस्तार पूर्वक आप कृष्ण कथा सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला मुझे सुनाइए। आपके चरणों में बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए फिर कथा सुनाएंगे। परीक्षित, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था, सो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था। किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न प्यास, बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकट हुआ है तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकती है। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वो भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती ही नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई। वया शक्ति ही स भगवान अथ विष्णुरातम। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनके दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम बैरी को बंधन करो, फिर भी वो बैर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें बनना नहीं पड़ेगा।
10वें स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया, धरती से यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादिदेव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुष सूक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वसुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा, मेरी सेवा के लिए तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया।